स्वागत है आपके अपने चैनल राज क्लासेस फतेहपुर में। मैं हूं आपका राज सर। इससे पूर्व मैं आपको चैप्टर नंबर 1.1 गणित कक्षा 12 का करवा चुका हूं। आज हम चैप्टर 2 शुरू करने वाले हैं। अगर फिर भी आपको चैप्टर 1.1 में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है, उनके जवाब आपको ठीक है। अब आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2। पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके थे संयुक्त फलन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रतिलोम फलन। प्रतिलोम फलन क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, ये सारी बातें आज हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। तो अपना टॉपिक क्या है? संयुक्त फलन के अंतर्गत अपना टॉपिक है प्रतिलोम फलन, जो प्रश्नमाला 1.2 को कवर करता है। तो शुरू करते हैं प्रतिलोम फलन। सबसे पहले प्रतिलोम फलन के बारे में जानने से पहले हम बात करते हैं किसी अवयव का प्रतिलोम। किसी अवयव का प्रतिलोम कैसे ज्ञात करते हैं उस पर चर्चा करते हैं। मान लीजिए एक f a से b में एक फलन है, तब यदि a का कोई अवयव, मान लीजिए f a से b में कोई फलन है, ठीक है ना, फलन जानते हो, f a से b में फलन जानते हो ना। मान लीजिए कोई f a से b में फलन है, तो इनवर्स क्या होता है, a जो है उसके अंदर कोई एलिमेंट a है और b जो है उसके अंदर कोई एलिमेंट b है। a के अंदर एलिमेंट लिया a और b के अंदर एलिमेंट लिया b, तो इसे हम लिख सकते हैं f a बराबर b। क्या लिख सकते हैं इसको? f a बराबर b। f a बराबर b आ गया तो ये जो a है इसको हम लिख सकते हैं f इनवर्स b। क्या लिख सकते हैं? a को f इनवर्स b। जिस a के लिए f a का मान b आता है, जिस a के लिए f a का मान b आता है, वह a उस b के लिए इनवर्स कहलाता है, उसका इनवर्स कहलाता है। तो हमने क्या कहा, तो a b के किसी अवयव b से कनेक्टेड है इस प्रकार से कि f a बराबर b, तब a को f के अंतर्गत b का पूर्व प्रतिबिंब या प्रतिलोम कहते हैं, अर्थात a बराबर f इनवर्स b। इस तरीके से हम इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स द्वारा भी हम समझ सकते हैं कि इनवर्स कैसे ज्ञात किया जाता है। मैं आपको एग्जाम्पल लेके बता, जैसे अपने पास मान लीजिए कोई फंक्शन है f, मान लीजिए फलन है जो a से b में है, ये फलन, ठीक है। a जो है वो समुच्चय है, मान लीजिए 1 2 3, और b जो समुच्चय है वो है 4 5, ठीक है। ये समुच्चय इस प्रकार से है, ये a मान लीजिए, ये b मान लीजिए, ये a हो गया, ये b हो गया, 1 2 3, और ये आ गया 4 5 6 7, ये मान लीजिए यहाँ पर 6 7 है, ठीक है। ये 1 की इमेज 5 है, ये 2 की 3 है, और ये अपना एक फलन है, ठीक है। ये अपना फंक्शन है f। अपने को चाहिए कि f1, अब देखिए ध्यान से इनवर्स फंक्शन कैसे काम करता है। f1 की वैल्यू यहाँ क्या है, ये रहा 1 आपके पास, और इसकी वैल्यू कितनी है 5, तो f1 की वैल्यू 5 है। f2 की वैल्यू कितनी है यहाँ 5 है। f3 की वैल्यू कितनी है यहाँ 6 है। तो ये इनकी वैल्यूज आ गई। अब अपन बात करते हैं इनवर्स की, तो यहाँ बात करें इनवर्स की, तो f इनवर्स 5 का मान क्या आएगा, f इनवर्स 5, f इधर जाएगा तो इनवर्स बन जाएगा और इसका मान आएगा 1। लेकिन f इनवर्स 5 का एक दूसरा मान भी आएगा 2, और f इनवर्स 6 का एक मान आएगा 3। तो इन फंक्शनों को हम इनवर्स फंक्शन कहते हैं, जो इस तरीके से लिखा जाता है f इनवर्स 5 का, तो 5 के 2 इनवर्स आ गए 1 और 2, और इसी प्रकार 6 का एक इनवर्स आया है 3। तो इस तरीके से किसी अवयव का इनवर्स हम ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फलन का इनवर्स कैसे ज्ञात किया जाता है। तो 1 का प्रतिबिंब क्या है 5 है, ठीक है। जो 1 का फलन, यानी ये दर्पण है, तो दर्पण के सामने जो देखते हैं 1 को देखा तो हमें 5 दिखाई दिया, तो 1 का दर्पण प्रतिबिंब 5 है, यानी प्रतिबिंब 5 है, दर्पण यूज नहीं करें, प्रतिबिंब 5 है। तो 5 का पूर्व प्रतिबिंब क्या है 1 है। इसी पूर्व प्रतिबिंब को हम प्रतिलोम कहते हैं, किसी अवयव का प्रतिलोम कहते हैं। तो इसके आधार पर कह सकते हैं 5 के 2 प्रतिलोम है 1 और 2, तो 5 के 2 प्रतिलोम है 1 और 2, और 6 का एक प्रतिलोम है वो है 3। तो इस तरीके से दोनों के हम प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब ज्ञात करते हैं कि फलन का प्रतिलोम कैसे होता है। तो हम बात करेंगे फलन के प्रतिलोम की।
एक फलन ए से बी में एक एक की आच्छादक है। सबसे पहली कंडीशन एक एक की आच्छादक, कोई फलन एक एक की आच्छादक कब होता है चर्चा करेंगे। तब f का प्रतिलोम f इनवर्स b से a में, f अगर a से b में है, f किससे है a से b में, तो उसका प्रतिलोम किससे होगा b से a में। उल्टा हो गया ना, a से b में फलन है तो प्रतिलोम हो गया b से a में। तो b से a में इस प्रकार से होगा कि यदि f a बराबर f b है, यदि f a बराबर f b है तो f a इनवर्स b का मान a होगा, ये प्रतिलोम होता है। f इनवर्स b का मान a होगा, तो f इनवर्स b का मान a होगा। f इनवर्स b a से रिप्रेजेंट करते हैं सभी b के लिए, सभी का प्रतिलोम अगर विद्यमान हो तो इसे प्रतिलोम फलन कहते हैं। प्रतिलोम फलन में ये नियम आता है। तो परिभाषित होने वाला फलन जिसके अंदर b बिलोंग्स टू b एक अद्वितीय अवयव a से कनेक्टेड हो, अद्वितीय अवयव एक ही अवयव से कनेक्टेड होना चाहिए। उस समय क्या एक ही अवयव, तो एक ही अवयव से कनेक्टेड होगा ही होगा, क्योंकि फलन एक एक ही आच्छादक है तो एक से ज्यादा एलिमेंट से कनेक्टेड हो ही नहीं सकता। कैसे नहीं हो सकता, इसकी भी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। इसको यहां रखते हैं। अब अपने पास एक फलन है, मान लीजिए ये फलन है f, ये इसके एलिमेंट है 1 2 3 4 a b c d। एक मान लीजिए b से कनेक्ट है, दो मान लीजिए a से कनेक्ट है, तीन मान लीजिए c से कनेक्ट है और चार मान लीजिए d से कनेक्ट है। ये फलन एक एक की आच्छादक है। एक एक की आच्छादक फलन कौन सा होता है जिसमें प्रत्येक एलिमेंट का सिर्फ एक से संबंध हो और इधर कोई भी एलिमेंट ब्लैंक नहीं हो, खाली नहीं हो। जैसे मान लीजिए यहाँ ई और होता तो ये एक एक की आच्छादक नहीं होता। अगर ये एक एक की आच्छादक नहीं होता तो इसका प्रतिलोम विद्यमान नहीं होता। तो अगर ई नहीं हो तो ये जो फलन है वो एक एक की आच्छादक फलन। तो समझ गए, तो एक एक की आच्छादक फलन वो होता है जिसमें प्रत्येक का संबंध केवल एक से हो। नंबर दो बात, इधर के भी सारे एलिमेंट इधर के सारे एलिमेंट से कनेक्टेड हो, कोई भी एलिमेंट खाली नहीं हो। अगर खाली होगा तो वो एक एक की आच्छादक नहीं होगा। तो पहली शर्त है फलन क्या है, एक एक की आच्छादक है। नंबर दो, तो f का प्रतिलोम f इनवर्स b। तो मान लीजिए f1 का मान कितना आ गया a, f2 का मान कितना आ गया b, f3 का मान कितना आ गया c, f4 का मान कितना आ गया d। इस तरीके से फलन का मान। तो f इनवर्स क्या आएगा, f इनवर्स आएगा b से a, b यानी उल्टा आएगा, उल्टा आएगा यानी यहाँ से a बराबर f इनवर्स 1 आ जाएगा, b बराबर f इनवर्स 2 आ जाएगा, c बराबर f इनवर्स 3 आ जाएगा और d बराबर f इनवर्स 4 आ जाएगा। तो इनवर्स फलन होता है उल्टा, जस्ट उल्टा, यानी अब b से a में फलन होगा। इस ये रखेंगे तो मान ये आएगा। तो इस तरीके से जो फलन होगा उसे f इनवर्स फलन कहते हैं। ये फलन f इनवर्स, ये अगर f ये है इधर से इधर तो f इनवर्स इसका उल्टा फलन है। इसको एग्जाम्पल द्वारा समझेंगे तो पता चल जाएगा कि एक्चुअलनेस क्या है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं अपन प्रतिलोम फलन के प्रांत एंड परिसर। प्रतिलोम फलन के प्रांत क्या होते हैं, परिसर क्या होते हैं, इस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं एक एग्जाम्पल द्वारा। इसने कहा f इनवर्स का प्रांत f के परिसर के बराबर होता है और f का प्रांत f इनवर्स के परिसर के बराबर होता है। ये एक एग्जाम्पल द्वारा इस मैटर को हम समझेंगे। एक बार इसको यहाँ रख लेते हैं और समझते हैं। मान लीजिए आपके पास फलन है f, आपके पास फलन है f जो है a से b में, ये आपके पास फलन है। ठीक है, a जो समुच्चय है वो है 1 2 3 और b जो समुच्चय है वो है a b c। ठीक है, तो अब बात करते हैं प्रतिलोम फलन की बात करते हैं। तो f a से b में फलन है। फलन मान लीजिए इस प्रकार से है, फलन इस प्रकार से है, 1 का a से है, 2 का c से है और 3 का b से। ये अपना फंक्शन हो गया। ठीक है ना। तो अगर आप डायग्राम के रूप में बनाएं तो इस तरीके से बना सकते हैं 1 2 3 a b c, इसका इससे है, इसका इससे है, इससे इससे, ये आपका हो गया फलन। ये आपको दे रखा है। तो f इनवर्स क्या होगा, हाँ पहली बात। अब बात करते हैं प्रांत। f का प्रांत क्या होगा भी, प्रांत होता है पहला एलिमेंट। इसमें क्या रहा है 1 2 3, ये हो गया प्रांत, 1 2 3, यही होता है प्रांत। परिसर, f का परिसर क्या होगा, परिसर होता है दूसरा एलिमेंट a b, a c b,
या ए बी सी, ये तो ये प्रांत f है और ये परिसर f है। अब हम ज्ञात करते हैं इनवर्स फलन। इनवर्स फलन f इनवर्स, इनवर्स में उल्टा हो जाता है। अगर एक का a से संबंध है तो इनवर्स क्या कहेगा, एक का 1 से है, c का 2 से है और b का 3 से है। जस्ट रिवर्स, फलन रिवर्स। तो इस तरीके से इनवर्स फलन ज्ञात किया जाता है। अगर ये फलन है तो ये इसका इनवर्स कहलाता है। ऑलराइट, अब इसके प्रांत की बात करें, करते हैं, थोड़ा ऊपर कर देता हूं। प्रांत एफ इनवर्स, एफ इनवर्स का प्रांत क्या आएगा, ए पहला एलिमेंट, बी और सी। परिसर एफ इनवर्स का क्या आएगा, 1 2 3। तो इस तरीके से हमने प्रांत और परिसर। अब देखिए प्रांत एफ इनवर्स क्या या एबीसी, और एबीसी है क्या, परिसर किसका, एफ का। तो यह आ गया परिसर एफ का। परिसर एफ इनवर्स 1 2 3, 1 2 3 क्या है, प्रांत किसका, एफ का। तो हमने क्या कहा था, एफ इनवर्स का प्रांत एफ का परिसर और एफ का प्रांत एफ इनवर्स का परिसर, ये हम सिद्ध कर सकते हैं। ऑलराइट, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जो अपने पास दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि a बराबर 1 2 3 4, b बराबर abc, तो a से b में 4 एक एक की आच्छादक फलन ज्ञात कीजिए, उनके प्रतिलोम भी ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं। कोई भी एक, इसमें कितने बोले, 4 एक एक की आच्छादक फलन बनाने, मैं आपको एक बना के बता देता हूं। मान लीजिए ये a है आपके पास, 1 2 3 4, और b है मान लीजिए a b c। आच्छादक फलन की बात कर रही है तो नंबर एक बात, एक एक की फलन होने की शर्त है इन दोनों सेट्स में एलिमेंट्स की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो एक एक की आच्छादक तभी होगा जब इनमें एलिमेंट की संख्या बराबर हो। चूंकि इसमें बराबर नहीं है तो ये फलन एक एक की आच्छादक, इससे कोई भी एक एक की आच्छादक फलन ज्ञात नहीं किया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन है, यदि एफ एक्स बराबर, ये है एफ, क्वेश्चन नंबर 2, r से r में है और fx बराबर है अपने पास x³ - 3। तो इसने कहा है कि सिद्ध कीजिए f इनवर्स विद्यमान होगा और f इनवर्स का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले f इनवर्स विद्यमान होने के लिए हमें सिद्ध करना पड़ेगा ये एक एक की आच्छादक है क्या। तो एक एक की आच्छादक ज्ञात करने का तरीका क्या होगा, एक एक की आच्छादक ज्ञात करने का तरीका आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके हो, फिर भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक एक की बात करें, सबसे पहले आप प्रूव करेंगे एक एक की। एक एक के लिए आपको करना पड़ेगा fx बराबर fy लेके चलना है। क्या लेके चलना है, fx बराबर fy। अगर आप x बराबर y प्रूव कर पाए तो एक एक ही होगा, अन्यथा एक एक ही नहीं होगा। तो देखें fx का मान क्या आएगा, x³ - 3, fy का मान क्या आएगा, y³ - 3। समझ गए ना भाई, fx x की जगह x³ है और y लेंगे तो x की जगह y आ जाएगा। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल, x³ बराबर y³, तो x बराबर y। fx बराबर fy लेके चले और हमें क्या मिला, x बराबर y। तो अपना टारगेट ये होता है fx बराबर fy लेके चलो और x बराबर y प्रूव कर दो। अगर प्रूव कर पाते हो तो फलन एक एक ही होगा। तो f क्या है, f एक एक ही है। तो पहला काम अपना प्रूव हो गया, f एक एक ही है। नंबर 2 बात हमें क्या प्रूव करनी है, f आच्छादक है। तो आच्छादक पर चर्चा करते हैं। f एक एक है, अब आपने वो सिद्ध करना है आच्छादक। तो f को हम आच्छादक सिद्ध करने जा रहे हैं, आच्छादक। अपने पास क्या है, अपने पास है fx, इसके बराबर ले लो y। आपको लेना क्या है, fx बराबर y। fx की वैल्यू रख लो, fx की वैल्यू है x³ - 3, इसके बराबर है y। यहां से आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो x³ बराबर क्या आ जाएगा, y + 3। तो x बराबर क्या आ जाएगा, y + 3 की पावर 1/3, ये माना जाएगा। अब आपको करना क्या है, अब आपको करना यह है कि आप ये देखिए आपको दिया गया क्या है, आपको दिया गया f जो है वो r से r में फलन है। f किससे है, r से r में। तो आपको क्या करना है, ये जो y है आपको लिखना है कि फॉर एवरी y, आपको चेक करना है क्या y का मान रियल नंबर रखने पर x का मान रियल प्राप्त होता है, क्या y का रियल रखने पर x का मान रियली प्राप्त होता है। चेक करें, y का मान आप कुछ भी रखो,
कुछ भी माइनस रखो, प्लस रखो, जीरो रखो। रियल नंबर में माइनस आते हैं, प्लस आते हैं, जीरो आते हैं, पॉइंट की संख्या आती है, अंडर रूट की संख्या आती है, कोई सी भी संख्या रखो, अगर वो संख्या रखने पर उसमें 3 जोड़ने पर एक रियल वैल्यू आएगी और रियल वैल्यू का घनमूल निकलता है और निकलने के बाद जो रिजल्ट आता है वो भी एक रियल नंबर होता है। तो इसका मतलब फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r सच दैट, यानी ताकि fx बराबर फिक्स, यही लाइन लिखनी है, आप याद रख लेना चाहिए इस लाइन को कि फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r, ताकि fx बराबर y। इसका मतलब कोई x r में जरूर विद्यमान होगा ताकि fx बराबर y होगा। अगर ये है तो इसका मतलब फलन आच्छादक है, और फलन आच्छादक है इसका मतलब प्रतिलोम फलन विद्यमान, ये प्रतिलोम विद्यमान। अब प्रतिलोम का मान निकालते हैं। अब प्रतिलोम का मान कहां से निकालेंगे? प्रतिलोम का मान निकालने के लिए आपके पास आया x बराबर y प्लस 3 की पावर 1/3। आप इनवर्स जब भी ज्ञात करें तो x को लिख लें आप f इनवर्स x और y को लिख लें x, यही इनवर्स फलन होता है। x को लिख लें 1 f इनवर्स x और y को लिख लें x, तो इस प्रकार जो फलन बनता है वो इनवर्स फलन है। अब आपको एक चीज और ज्ञात करनी है, वो क्या है? आपको ज्ञात करनी थी f इनवर्स 24 और f इनवर्स 5 का मान, तो वो मान और ज्ञात करते हैं कि f इनवर्स 24 और f इनवर्स 5। f इनवर्स 24 तो x बराबर सबसे पहले क्या रखेंगे? 24, तो f इनवर्स 24 रख देते हैं। 24 प्लस 3 का 1/3, 24 और 3 27 की पावर 1/3। 27 का घनमूल कितना होता है? 3। दूसरा निकालना है f इनवर्स, दूसरा देखते हैं क्या निकालना है। दूसरा निकालना था आपको f इनवर्स 5 का मान, तो f इनवर्स 5 का मान और ज्ञात करते हैं। f इनवर्स 5 तो यह आ जाएगा 5 प्लस 3 की पावर 1/3। 5 और 3 कितना होता है? 8, 8 की पावर 1/3 यानी 2। इस तरीके से दोनों मान ज्ञात किए जा सकते हैं, दोनों के इनवर्स ज्ञात किए जा सकते हैं। ऑलराइट, क्लियर है? तो इस तरीके से हम सबसे पहले हम सिद्ध करेंगे फलन का इन्वर्टिबल है, यानी प्रतिलोम विद्यमान है क्या। इसके लिए हमने क्या चेक किया? फलन एक एक ही है क्या, फलन आच्छादक है। अगर एक एक ही आच्छादक दोनों, इसका मतलब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट है। अगर उसका इन्वर्स एग्जिस्ट है तो इन्वर्स ज्ञात है। परिभाषा से सिद्ध की दोनों एक एक ही आच्छादक और f इन्वर्स x भी ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आप कर लेना। ये क्वेश्चन सेम ऐसा कैसा है जो ये क्वेश्चन कर चुके हैं हम, जो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, सेम जो ये क्वेश्चन कर चुके हैं वैसा का वैसा ही। इसमें तो ये मान और निकाले थे, इसमें मान भी नहीं निकालना है, सिर्फ f इनवर्स x ज्ञात करना है। इसके अंदर भी f इनवर्स x ज्ञात करना है। ये तो देखो x क्यूब माइनस 3 है और ये x क्यूब प्लस 5 है, तो सेम सही है। यदि a b c ये है, fx gx ये है, तो 0f इनवर्स के क्रमित युग्मों के रूप में लिखो। ये एक चेक करवा देता हूँ। आपके पास है a का मान है आपके पास 1 2 3 4। आपके पास है b का मान है आपके पास 3 5 7 9। आपके पास है c का मान है आपके पास 7 23 47 79। आपको दिया है fx बराबर 2x प्लस 1। आपको दिया है आपको दिया है gx बराबर x² माइनस 2। ये आपको मान दिए गए। आपको ज्ञात करना है ZOF इनवर्स और f इनवर्स और z इनवर्स। सबसे पहले ZOF ज्ञात करते हैं। आपको सबसे पहले निकालना है ZOF। तो देखिए f जो है, हाँ f है a से b में, b है z है b से c में, तो ZOF किस में होगा? a से c। तो ZOF ज्ञात करना है, तो सबसे पहले f a से c में आपको a सेट और c सेट संभाल लेना। ये रहा a सेट और ये रहा c सेट। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ZOF 1, ZOF 1। अब भैया F1 की वैल्यू क्या है? F1 की वैल्यू है, अच्छा निकालनी पड़ती,
सबसे पहले वैल्यू निकालिए F1। यहां देखिए ए जो फलन f है वो किससे है, f जो फलन है वो आपका a से b में है और z जो फलन है वो आपका b से c में। तो सबसे पहले हमें f1 की देखिए a में कौन कौन से एलिमेंट है 1 2 3 4, तो f जो निकालना है वो a से b में है, तो a के एलिमेंट ले लेते हैं। a का एलिमेंट ही पहला क्या है 1 रखते हैं। तो ये है fx बराबर 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1 कितना हुआ 3। f दूसरी वैल्यू निकालते हैं 2 पर, 2 x की वैल्यू क्या रखनी है 2 प्लस 1 कितना हुआ 5। फिर निकालते हैं f3 की वैल्यू 2 x की क्या रखना है 3 प्लस 1 कितना हुआ 7। f4 की वैल्यू निकालो, चौथा वैल्यू कितना है 4, तो 4 की वैल्यू 2 इंटू 4 प्लस 1 कितना हुआ 7, सॉरी कितना हुआ 9। तो इस तरीके से f1 f2 f3 f4 की वैल्यू। इसी प्रकार z की वैल्यू निकालो, z कहां से कहां तक है, z है b से c, तो आप b को फोकस कर लो। b में क्या है 3 5 7 9, इनकी वैल्यू निकालनी है। तो z 3 की वैल्यू निकालो, g 3 की वैल्यू क्या है, gx फलन क्या है x स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस 2, 3 का स्क्वायर माइनस 2 आता है 7 है क्या, ये रहा सी में 7। जी 5 की वैल्यू निकालो, 5 का स्क्वायर माइनस 2, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 में से 2 गया 23, क्या 23 है, ये रहा। फिर जी 7 की वैल्यू निकालो, 7 का स्क्वायर माइनस 2, 7 7 49 में से 2 गया 47, क्या 47 है, ये रहा। फिर जी 9 की वैल्यू निकालो, 9 का स्क्वायर माइनस 2, 9 का स्क्वायर 81 में से 2 गया 79, क्या 79 है, तो इसका मतलब फलन है। तो आपके पास f और z दोनों की वैल्यूज आ चुकी है, आपको निकालना है ZOF, उसके बाद में ZOF इनवर्स। तो ZOF निकालें सबसे पहले, ये इनकी वैल्यूज हैं और हम निकालने जा रहे हैं ZOF। Z of f, GOF को क्या लिख सकते हो ZOF, सबसे पहले 1, क्योंकि f GOF क्या है, GOF किससे किस में है, अगर f और z, f किससे है a से b में, z किससे है b से c में, तो ZOF किससे होगा a से c में पढ़ चुके हैं। तो ZOF सबसे पहले किसके एलिमेंट लेंगे, a के एलिमेंट कौन से हैं 1 2 3 4, तो सबसे पहले लेते हैं एक जी ऑफ f1 की वैल्यू है 3, तो ये आ गई Z3 की वैल्यू है 7, तो ZOF1 की वैल्यू कितनी आई 7, ZOF2 की वैल्यू ये आ जाएगा ZF2 की वैल्यू 5, Z5 की वैल्यू 23, F3 की वैल्यू F3 की वैल्यू ये रही 7, और G7 की वैल्यू ये रही 47। G ऑफ F4 सबसे पहले F4 की वैल्यू ये रही कितनी है 9, और Z9 की वैल्यू कितनी है 79। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं कि Z ऑफ F इनवर्स GOF बराबर आ जाएगा GOF का मान आ जाएगा 1 से 7 है, तो 1 का संबंध GOF का मान आ जाएगा 1 का संबंध 7 से है, 2 का संबंध 27 से है, 3 का संबंध 47 से है, और 4 का संबंध 79 से है। हमें चाहिए थी ZOF, अब ZOF इनवर्स, तो ZOF इनवर्स जब ज्ञात करो तो सीधा तरीका होता है ZOF इनवर्स का, उल्टा कर दो, 7 1 27 2 47 3 और 79 4, इस तरीके से आप ZOF इनवर्स ज्ञात कर सकते हो। अब दूसरा पार्ट बचता है इसके अंतर्गत, वो पार्ट है ये इधर रख लेता हूं मैं एक बार। दूसरा पार्ट जो है इसने कहा है
कि एक चीज और ज्ञात करो। वो क्या चीज है? वो चीज ये रही एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स। ये और ज्ञात करो, क्या ज्ञात किया जा सकता है? चेक करते हैं पहले एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स, अभी चेक कर लेते हैं। तो देखिए आपका एफ जो आपका एफ था वो ए से बी था और जी था वो बी से सी था। तो एफ इनवर्स किससे होगा? बी से ए। तो जी इनवर्स किससे होगा? बी से। जी इनवर्स होगा सी से बी। जी किससे है? बी से सी, तो जी इनवर्स क्या होगा? सी से बी। और एफ इनवर्स, एफ ए से बी, तो एफ इनवर्स होगा बी से ए। अब देखिए जी इनवर्स आ गया, एफ इनवर्स आ गया, तो एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स किससे हो जाएगा? सी से बी, बी से ए, तो ये आ जाएगा सी से ए। सी के एलिमेंट से ए के एलिमेंट आ जाएंगे। किस तरीके से आ जाएंगे उस पर हम चर्चा करते हैं। कैसे करते हैं वो भी ज्ञात करेंगे। सबसे पहले यहां देखिए आपको दे रखा है F1 का मान 3, आपके पास क्या था? F1 का मान 3 आया था, F2 का मान 5 आया था, F3 का मान 7 आया था, F4 का मान 9 आया था। यहाँ से जब आप निकालोगे तो F इनवर्स 3 का मान 1 आएगा, F इनवर्स 5 का मान 2 आएगा, F इनवर्स 7 का मान 3 आएगा, F इनवर्स 9 का मान 4 आएगा। ये इनवर्स के मान आ गए। इसी प्रकार Z की बात करें तो Z की जब हम बात करेंगे तो Z3 की वैल्यू 7 थी, एक बार लिख देता हूं मैं। Z3 की वैल्यू 7 है, Z5 की वैल्यू 23 है, Z7 की वैल्यू 47 है और Z9 की वैल्यू 79 है। ऑलराइट, इससे अपने पास क्या आ जाएगा? इससे अपने पास आएगा Z इनवर्स। तो यहां से हम ज्ञात कर सकते हैं, तो यहां से हम ज्ञात कर सकते हैं Z इनवर्स 7 की वैल्यू 3 आ जाएगी, Z इनवर्स 23 की वैल्यू 5 आ जाएगी, Z इनवर्स 47 की वैल्यू 7 आ जाएगी, Z इनवर्स 79 की वैल्यू 9 आ जाएगी। इनवर्स में उल्टा होता है, Z इधर रहेगा Z इनवर्स, Z इधर रहेगा Z इनवर्स, Z इधर रहेगा Z इनवर्स, Z इधर इधर। तो ये इनवर्स की वैल्यू होगी। अब अपने पास ज्ञात क्या करना है? अपने को ज्ञात करना है F इनवर्स ओ Z इनवर्स। अब Z इनवर्स पर क्या क्या अप्लाई होगा? Z इनवर्स था C से A, ये C के एलिमेंट है। कौन से? ये 7, 23, 47, 79, ये C के एलिमेंट है। तो C के एलिमेंट लें, तो C के एलिमेंट सबसे पहले लेंगे 7। इसको लिख सकते हो F इनवर्स Z इनवर्स 7। अब Z इनवर्स 7 की वैल्यू क्या है? Z इनवर्स 7 की वैल्यू है, Z इनवर्स 7 की वैल्यू है 3 और F इनवर्स 3 की वैल्यू कितनी है? F इनवर्स 3 की वैल्यू है 1। तो ये आएगा 1 किसका एलिमेंट है? एक एलिमेंट है A का। फिर F इनवर्स O Z इनवर्स दूसरे एलिमेंट लेते हैं 23। तो ये आ जाएगा F इनवर्स Z इनवर्स 23 का मान, Z इनवर्स 23 का मान है 5 लिख दीजिए। F इनवर्स 5 का मान है 2 लिख दीजिए। क्या 2 A का एलिमेंट है? बिल्कुल है। F इनवर्स O Z इनवर्स तीसरा एलिमेंट क्या है? 47। तो F इनवर्स Z इनवर्स 47 का मान कितना है? 7। F इनवर्स 7 का मान कितना है? F इनवर्स 7 का मान है 3, ये भी A का एलिमेंट है। आगे बात करें अपन F इनवर्स O Z इनवर्स तीसरी वैल्यू कितनी है? 79। F इनवर्स Z इनवर्स 79 का मान कितना है? 9। F इनवर्स 9 का मान कितना है? 4 A का एलिमेंट है। तो
इस तरीके से कह सकते हैं एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स का मान आ जाएगा 7 से 1, 7 पर मान कितना रहा 1, 23 पर 2, 23 पर 2, 47 पर 3 और 79 पर 4। तो इस तरीके से ये मान आ जाएगा 79 पर 4। तो इस तरीके से आपके पास ये मान सारे के सारे आ जाएंगे। 7 का 1, 23 का 2, 47 का 3 और 79 का था। ये होता है एफ इनवर्स